Students, we are studying biomolecules. Biomolecules में first of all we studied what are carbohydrates, then their classification, then monosaccharides like glucose and fructose, and now today we will study disaccharides. Disaccharides. Disaccharides is a type of what? Oligosaccharide. Oligosaccharide किसको बोलते हैं? Carbohydrates which give definite number of monosaccharide molecules on hydrolysis. वो कार्बोहाइड्रेट्स जो डेफिनेट नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स दें हाइड्रोलिसिस पे, दे आर कॉल्ड एज ओलिगोसैकेराइड्स. इनको हमने फर्दर क्लासिफाई किया था डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड एंड टेट्रासैकेराइड. आपके सिलेबस में सिर्फ है डाइसैकेराइड्स. डाइसैकेराइड्स किसको कहेंगे आप? कार्बोहाइड्रेट्स विच गिव टू मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स ऑन हाइड्रोलिसिस. कार्बोहाइड्रेट्स which give two monosaccharide molecules on hydrolysis. Hydrolysis can be done either with dilute acid or with enzyme. हाइड्रोलिसिस हम डाइल्यूट एसिड से भी कर सकते हैं या फिर एंजाइम से भी कर सकते हैं. 3 इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड्स आर, जिनको हम स्टडी करेंगे, उनके स्ट्रक्चर देखेंगे. सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज. ये 3 मोनोसैकेराइड्स, तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, C12 H22O11. जब हम सुक्रोज की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, फर्क आपको विजिबल हो जाएगा, H22O11, when it is hydrolyzed with acid or enzyme, the enzyme which causes hydrolysis of sucrose is called as invertase enzyme. Enzyme का नाम है invertase. So it gives one molecule of glucose and one molecule of fructose. जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एक मॉलिक्यूल आपको ग्लूकोज का मिलता है, एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का. दिस इज सुक्रोज. ये हमने किसकी बात की? सुक्रोज की. फिर हम बात करते हैं C12 H22O11, water, again hydrolyzed by using acid or enzyme maltase or enzymatic hydrolysis. एंजाइम की मदद से भी आप कर सकते हैं इसको, एंजाइम माल्टेज, माल्टोस, जब हमने इसको हाइड्रोलाइज किया, इट गेव 2 molecules of glucose. This is the basic difference, glucose plus glucose. आपको बेसिक डिफरेंस पता चल गया बिटवीन सुक्रोज एंड माल्टोस. देन अनदर शुगर डाइसैकेराइड लैक्टोज. लैक्टोज की बात करते हैं तो लैक्टोज को जब हमने हाइड्रोलाइज किया, आइदर टेकिंग हेल्प ऑफ एसिड और एंजाइम लैक्टेज, so we got one molecule of glucose, one molecule of glucose, एक मॉलिक्यूल हमें मिला ग्लूकोज का C6H12O6, एक मॉलिक्यूल मिला ग्लैक्टोज का C6H12O6. वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लैक्टोज. So this was about different type of what important disaccharides. तो ये था बच्चे किसके बारे में? important disaccharides. अब हम बात करते हैं, एक और इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि ये जो मोनोसैकेराइड यूनिट्स हैं, मोनोसैकेराइड यूनिट्स जैसे ग्लूकोज,
फ्रक्टोज, ग्लूकोज ग्लूकोज, ग्लूकोज लैक्टोज, ये आपस में लिंक कैसे होते हैं? दे आर लिंक्ड थ्रू ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम के थ्रू लिंक होते हैं ये, विच इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज याद रखें। और ये बनता कैसे है? बाय लॉस ऑफ वाटर। when two units combine with each other to give a particular disaccharide, loss of water। एक का OH दूसरे के OH से कंबाइन करता है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिस OH can be normal hydroxyl group or this OH can be the OH of hemiester। मोनोसैकेराइड्स में टू टाइप ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, एक नॉर्मल हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो हेमीएस्टर बनने की वजह से बना, फ्रॉम द एल्डिहाइड और फ्रॉम द कीटोन। दिस बॉन्डिंग कैन बी बिटवीन नॉर्मल और बिटवीन हेमीएस्टर OH एंड द नॉर्मल। मैं बता ही देता हूं आपको, सुक्रोज के केस में इट इज बिटवीन हेमीएस्टर ऑफ ग्लूकोज, हेमीएस्टर OH ऑफ ग्लूकोज एंड हेमीकीटल OH ऑफ द फ्रक्टोज। अभी तो जो सुक्रोज है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि इसमें जो एल्डिहाइड ग्रुप है और जो कीटोनिक ग्रुप है वो आपस में इंटरलिंक है थ्रू इथरल ऑक्सीजन, ग्लाइकोसाइडिक लिंक ही नहीं है। माल्टोज के केस में एक का हेमीएस्टर OH और दूसरे का सिंपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसका मतलब एक ग्लूको यूनिट का क्या बचे, एल्डिहाइड ग्रुप फ्री है। एक का जैसे इसका कहीं हम हेमीएस्टर OH, इसका नॉर्मल, इसका फिर CHO फ्री हुआ ना, इसका CHO फ्री है, दैट इज वाई माल्टोज इज ए रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर कोई भी सैकराइड तभी हो सकती है इफ इट हैज फ्री, अगर इसके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप हो या फ्री कीटोनिक ग्रुप, तभी तो हम कहते हैं ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। सिमिलरली डाइसैकेराइड्स एक्सेप्ट सुक्रोज आर रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। ये बच्चे अपने दिमाग में रखें कि जो यूनिट्स, टू यूनिट्स इन केस ऑफ दीज सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, मोनोसैकेराइड के दो यूनिट जो आपस में लिंक होते हैं, दे आर लिंक्ड थ्रू इथरल ऑक्सीजन which is also called as glycosidic linkage। ये बनता कैसे है? ये बनता इस तरीके से, लॉस ऑफ वाटर के साथ। ठीक है बच्चे, होपफुली ये आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। have been understood by you। रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर का भी मैंने आपको कंसेप्ट दे दिया। अब सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी बच्चे, लेट अस टॉक ऑफ सुक्रोज। सबसे पहले हम एक डाइसैकेराइड ले लेते हैं और उसको डिस्कस करते हैं, सुक्रोज। Dear students, let us now discuss the first monosaccharide, that is sucrose। फर्स्ट मोनोसैकेराइड को हम डिस्कस करते हैं, दैट इज सुक्रोज। जैसा कि मैंने बताया, इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C12H22O11 and when it is hydrolyzed either with acid or with enzyme, that is invertase enzyme, or another enzyme, sorry, same enzyme but name we can use sucrase also, either with enzyme invertase or with water, it gives one molecule of glucose C6H12O6 and one molecule of fructose। एक मॉलिक्यूल हमें मिलता बच्चे ग्लूकोज का, एक मॉलिक्यूल मिलता फ्रक्टोज का। जब हम सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करते आइदर with acid or with enzyme invertase which is also known as sucrase। ठीक है बच्चे, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात जो देखने वाली है वो क्या है कि स्पेसिफिक रोटेशन, जिसको हम अल्फा डी से सिंबलाइज करते हैं, ऑफ सुक्रोज इज +66.5 डिग्री। ठीक है, whereas specific rotation of glucose
अल्फा डी, क्योंकि इसमें हमें बच्चे ग्लूकोज जो मिलेगी वो अल्फा या बीटा नहीं मिलेगी, उसकी मिक्सचर मिलेगी, इक्विलिब्रियम मिक्सचर। इस अल्फा को आप अल्फा डी ग्लूकोज के साथ मिक्स नहीं करना। ये जो अल्फा प्लेस्ड इन ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। अल्फा प्लेस्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट, डोंट कंफ्यूज इट विद अल्फा डी ग्लूकोज, है ना। यहाँ मैंने लिखा है ग्लूकोज, दैट इज मिक्सचर ऑफ अल्फा एंड बीटा। इसकी स्पेसिफिक रोटेशन आप जानते हैं कितनी होती है, प्लस 52.5 डिग्री, क्योंकि आप रिएक्शन को वाटर में कर रहे हैं और वाटर आपको पता है हमें देता है इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ द अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोज। तो इसलिए मैंने 52.5 डिग्री लिखा, मैंने ये नहीं लिखा 119 डिग्री, मैंने नहीं लिखा +108.7 डिग्री। अगर मैंने ये लिखा होता मतलब अल्फा मिला, ये लिखा होता मतलब बीटा मिला। नो, वी आर गेटिंग द इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ द टू एंड हेंस आई हैव रिटन 52.5 डिग्री। Whereas फ्रक्टोज का लेकिन है डी, इतना याद रखिए, इट इज डी ग्लूकोज, इट इज आल्सो डी फ्रक्टोज, ठीक है ना। फ्रक्टोज का स्पेसिफिक रोटेशन प्लेस्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट जब हम लिखते हैं, इट इज स्पेसिफिक रोटेशन, दैट इज ऑप्टिकल रोटेशन अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, ऑप्टिकल रोटेशन अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, ठीक है, -92.4। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात जो नोट करने वाली है कि जो हमारी सुक्रोज है दैट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। जो हमारी ग्लूकोज है दैट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। जो हमारी फ्रक्टोज है दैट इज लीबो रोटेटरी। बट फ्रक्टोज की स्पेसिफिक रोटेशन ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू किससे, डेक्स्ट्रो से। एज ए रिजल्ट द मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज शैल बी लीवो रोटेटरी। ओवरऑल जो स्पेसिफिक रोटेशन होगी मिक्सचर की, हमें तो मिक्सचर मिली ना बच्चे, हमें मिक्सचर मिली, तो जो ओवरऑल इसकी स्पेसिफिक रोटेशन होगी वो क्या होगी बच्चे, लीवो। इसका मतलब साफ है कि जब हम सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं, स्पेसिफिक रोटेशन गेट चेंज, दैट इज इट गोज फ्रॉम डेक्स्ट्रो टू लीवो। ओवरऑल स्पेसिफिक रोटेशन डेक्स्ट्रो टू लीवो। इसलिए हम इस मिक्सचर को इनवर्ट शुगर भी कहते हैं, इनवर्ट शुगर, क्योंकि हमने शुगर को लिया, सुक्रोज को शुगर भी कहते हैं ना, चीनी जिसको बोलते हैं आप सुक्रोज। तो क्योंकि हमने शुगर को लिया और उसकी स्पेसिफिक रोटेशन हाइड्रोलिसिस होने से इन्वर्ट हो गई, अपोजिट साइड चली गई, डेक्स्ट्रो से क्या बन गई, लीवो। तो जो मिक्सचर मिली इसलिए उसको हम बोलते हैं इन्वर्ट शुगर, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज इन्वर्शन ऑफ केन शुगर। इस प्रोसेस को हम इन्वर्शन ऑफ केन शुगर भी कहते हैं। और इसकी जो नेट स्पेसिफिक रोटेशन है मिक्सचर की वो कितनी है, -39.9। नेट स्पेसिफिक दैट इज अल्फा डी। डी लाइट का इस्तेमाल होता है, जिस लाइट का हम इस्तेमाल करते हैं फॉर मेजरिंग द रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन, इसलिए उस लाइट का यहाँ पे रेफरेंस दिया है डी लाइट। तो उस इसकी जो मिक्सचर की स्पेसिफिक रोटेशन है कितनी है, -30। आप देख रहे हैं लीवो रोटेटरी, मिक्सचर एज ए होल इज लीवो रोटेटरी, इसलिए इसको हम कहते हैं इन्वर्शन ऑफ शुगर, इन्वर्शन ऑफ केन शुगर और इन्वर्शन ऑफ शुगर प्रोसेस इज कॉल्ड एज इन्वर्शन ऑफ शुगर। तो दिस वाज अबाउट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट व्हाट। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। लेट अस टॉक ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, दिस सुक्रोज। डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। अब हम सुक्रोज के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करें, C12 H22 O11, इसकी जब हमने हाइड्रोलिसिस की यूजिंग द एंजाइम इन्वर्टेज, इन्वर्टेज एंजाइम को यूज करके, ठीक है, वी गॉट 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है। एक मॉलिक्यूल हमें मिला ग्लूकोज का, एक मॉलिक्यूल मिला फ्रक्टोज का। अब ये बात हम आपको पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज
are joined with each other, glucose and fructose are joined with each other in sucrose through their reducing centers. मतलब इनके जो रिड्यूसिंग सेंटर है वो फ्री नहीं है। इसका रिड्यूसिंग सेंटर क्या है बच्चे? CHO। इसका रिड्यूसिंग सेंटर क्या है बच्चे? CO। याद रखें, इन हेमी एस्टल फॉर्म इट एग्जिस्ट एज CHO एग्जिस्ट एज व्हाट? CHOH। इन हेमी एस्टल फॉर्म इट आल्सो एग्जिस्ट एज व्हाट? ये आपको याद होना चाहिए। हेमी एस्टल फॉर्म में ये भी एग्जिस्ट करता किस फॉर्म में? यहाँ इसका रिंग बना होगा, कभी रिंग बना होगा, हेमी एस्टल फॉर्म जब बनी होगी तो ये भी एग्जिस्ट करता OH फॉर्म में। यही OH के थ्रू मैं इसको दिखा देता हूँ शॉर्टकट में। पहले इन्हीं OH के थ्रू इनका लिंकेज बना, हेमी एस्टल OH के थ्रू लासा वाटर के साथ। दिस इज हेमी एस्टल, दिस इज हेमी कीटल। कीटोन में कीटल कहते हैं, हेमी कीटल फॉर्म, एंड दिस इज हेमी एस्टल, है ना। ये चीज अपने दिमाग में रखें कि इनका जो आपस में लिंकेज है दैट इज थ्रू देयर रिड्यूसिंग सेंटर, रिड्यूसिंग सेंटर के थ्रू है। अब जो ग्लूकोज है उसका रिड्यूसिंग सेंटर कहाँ पे है? C1 पे। और जो फ्रक्टोज है उसका रिड्यूसिंग सेंटर कहाँ पे है बच्चे? CH2OH कहाँ पे है? कहाँ पे है? सेकंड कार्बन पे। ग्लूकोज का फर्स्ट, इसका मतलब साफ है कि C1OH ऑफ ग्लूकोज इज लिंक्ड टू C2OH ऑफ फ्रक्टोज। ये हमारे दिमाग में एक बात क्लियर होनी चाहिए कि ग्लूकोज का C1OH, आप सोचेंगे C1 भी OH कहां से? मैं आपको बता रहा हूं कि जो ग्लूकोज है वो रिंग फॉर्म में एग्जिस्ट करती है इन सुक्रोज। एक चीज और क्लियर कर दूं पहले ही, चलो क्लियर कर देते हैं। इन सुक्रोज ग्लूकोज एग्जिस्ट इन पायरेनोज फॉर्म, पायरेनोज फॉर्म, एंड फ्रक्टोज, glucose exist in pyranose form and fructose exist in furanose form, that is both exist in ring form। दोनों ग्लूकोज एज वेल एज फ्रक्टोज रिंग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो जब ये रिंग फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे तो बच्चे जो ग्लूकोज है उसका CHO कन्वर्ट हो चुका होगा किसमें? CHOH में, हेमी एस्टल फॉर्म में। और फ्रक्टोज का भी CO कन्वर्ट हो चुका होगा किसमें? COH फॉर्म में, हेमी एस्टर, हेमी कीटल फॉर्म में। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि C1OH ऑफ ग्लूकोज, रिड्यूसिंग सेंटर ऑफ ग्लूकोज कहां पे है? C1 पे। फ्रक्टोज का रिड्यूसिंग सेंटर कहां पे है? C2 पे, है ना। तो C1OH ऑफ ग्लूकोज इज लिंक्ड टू C2OH ऑफ फ्रक्टोज। तो दो तीन पॉइंट आपको याद रखने हैं बच्चे। पहला पॉइंट कि इन सुक्रोज ग्लूकोज एग्जिस्ट इन पायरेनोज फॉर्म, फ्रक्टोज एग्जिस्ट इन फ्यूरेनोज फॉर्म। दूसरा पॉइंट, दे आर जॉइंड थ्रू देयर रिड्यूसिंग सेंटर्स। रिड्यूसिंग सेंटर का मतलब साफ है कि C1OH ऑफ ग्लूकोज एंड C2OH ऑफ फ्रक्टोज। ठीक है, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। उसके बाद बच्चे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि इसमें जो आपका फ्रक्टोज है वो कौन सी फॉर्म है? इन विच फॉर्म द फ्रक्टोज इज एंड इन विच फॉर्म द ग्लूकोज। इसमें देखा गया कि ग्लूकोज एग्जिस्ट इन अल्फा फॉर्म एंड फ्रक्टोज एग्जिस्ट इन बीटा फॉर्म। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब साफ है, मैंने कहा कि ग्लूकोज अल्फा फॉर्म, फ्रक्टोज बीटा, इट मीन C1 अल्फा, C1 अल्फा OH of glucose is connected to C2 beta OH of fructose। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। द स्ट्रक्चर विच वाज प्रपोज्ड बाय हॉवर्थ। वो स्ट्रक्चर जो किसने प्रपोज किया बच्चे? हॉवर्थ ने। ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन अभी हमने यहाँ पे दी उसके बेसिस पे जो स्ट्रक्चर दिया गया सुक्रोज का, लेट अस ड्रॉ दैट स्ट्रक्चर। उस स्ट्रक्चर को यहाँ पे ड्रा करते हैं। ठीक है, पहले हम फिशर प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे, फिर हॉवर्थ प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे। पहले हम ड्रा कर लेते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक, अल्फा में फर्स्ट कार्बन पे OH कहाँ होता है? राइट साइड। ठीक, उसके बाद आपको पता है राइट, जो मैंने आपको फार्मूला बताया है, राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट,
एंड देन अगेन राइट, लेकिन इसने यहाँ पे रिंग बनाई। इस बात को मत भूलिए, यहां से इसको आप शो कर लें, बीच में ऑक्सीजन लिखना नहीं भूलना। यहाँ पे आप इसको शो कर लें बच्चे, यहाँ पे चाहे ऊपर से ऐसे शो हो, वो आपकी चॉइस। और लास्ट में क्या आ गया, CH2। ठीक है, अब बारी किसकी आती है बच्चे, फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज में याद रखना सिर्फ फर्स्ट 2 कार्बन का डिफरेंस होता है, पहले 2 कार्बन का। रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इज सेम, पहले 2 कार्बन का। पहला कार्बन फ्रक्टोज में क्या होता है बच्चे, CH2OH। दूसरा कार्बन ये जो किसमें कन्वर्ट हुआ होता है, OH में। अब चूंकि आपको बीटा फ्रक्टोज चाहिए, तो बीटा फ्रक्टोज में सेकंड कार्बन, ये जो OH है, हेमिकीटल OH, वो होना चाहिए लेफ्ट साइड। दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड। बाकी स्ट्रक्चर आप इसको देख के ड्रा कर सकते। थर्ड कार्बन, सॉरी, इधर क्या आएगा H, इधर क्या आएगा, फोर्थ कार्बन इधर H, इधर क्या आएगा OH। और फिर यहाँ पे रिंग, रिंग आपकी चॉइस है बच्चे, ऊपर से शो कर लें, यहां से शो कर लें, यहां से कर लेते हैं ये। और लास्ट में क्या आ गया, CH2। अब मैंने क्या बोला कि C1 अल्फा OH ऑफ ग्लूकोज इज लिंक्ड टू C2 बीटा OH ऑफ फ्रक्टोज। ये लिंकेज बनानी है यहाँ पे बच्चे हमने। ये देखिए, अब मैं लिंकेज बनाने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू शो द लिंकेज विद लॉस ऑफ वाटर। बीच में ऑक्सीजन डालना नहीं भूलना बच्चे, विद लॉस ऑफ। So this is what, this is the structure of sucrose। ये स्ट्रक्चर है बच्चे सुक्रोज का। अब आपको अगर हावर्थ का स्ट्रक्चर ड्रा करना है, हावर्थ, मैं ड्रा करके दिखा देता हूं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले आपको ये स्ट्रक्चर ड्रा करना आना चाहिए जो अभी हमने लिया, दिस स्ट्रक्चर, फिशर प्रोजेक्शन। इसमें क्या करना, पहले आप क्या करिए बच्चे, हेक्सागन ड्रा करिए। ठीक है, और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रा कर दीजिए। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया हुआ है, हावर्थ प्रोजेक्शन जब ड्रा करनी हो तो फिशर प्रोजेक्शन में जो ओ है के राइट साइड पे हो, उनको लिखना होता है अबव द प्लेन। तो ये पहला बच्चे आ गया, सॉरी गलत हो गया, बिलो द प्लेन। तो जो ओ एच राइट साइड पे हो, उनको लिखना होता है बच्चे बिलो द प्लेन। ठीक है ना। तो फर्स्ट कार्बन HOH, यहाँ पे OH था ना, मैं इसको शो कर रहा हूँ, HOH, दिस इज अल्फा फॉर्म। अगर यही OH आप ऊपर दिखा दो, इट इज बीटा फॉर्म। तो जो राइट साइड पे OH हो, उनको लिखना होता है बिलो द प्लेन। ये भी राइट साइड पे है, सेकंड कार्बन, दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। OH कहाँ आएगा, बिलो द प्लेन। थर्ड कार्बन, OH कहाँ पे है बच्चे, लेफ्ट साइड है, इट इज अबव द प्लेन। फोर्थ कार्बन पे कहाँ पे है, राइट साइड, इट इज बिलो द प्लेन। और टर्मिनल CH2OH इज ऑलवेज अबव द प्लेन। जो आपका आ गया फोर्थ और फिफ्थ कार्बन पे, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। फिफ्थ पे एक H, एक CH2OH, CH2OH को लिखना ही अबव द प्लेन है, ये रूल है बस। ठीक, ये आ गया हमारा। अब बारी आती है किसकी, फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज का आपने स्ट्रक्चर बच्चे यहाँ नीचे ड्रा करना यार। हियर यू हैव टू ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। क्या करना आपने, फ्रक्टोज में आपने ड्रा करनी होती है दिस पेंटागन विद ऑक्सीजन एटम एट द कॉर्नर, यहाँ पे। फिर आपने लगाने होते हैं ग्रुप्स। तो हम यहाँ पे फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे बच्चे, ध्यान से देखना। वी आर गोइंग टू ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। ये ठीक है, ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर आ गया। ये इसका फर्स्ट कार्बन है, ये इसका सेकंड। तो ये कौन सा हुआ फिर, रिंग कहां से बनी है, सेकंड से। दूसरी, दिस इज सेकंड कार्बन। थोड़ा इसका स्ट्रक्चर हम अच्छे से ड्रा करें, कोई मजा नहीं आया मुझे। अब ठीक है, ठीक है। ये इसका सेकंड कार्बन है बच्चे, ये सेकंड है।
दिस इज सेकंड कार्बन, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ। ठीक है, यहाँ पे OH कहाँ पे है, सेकंड कार्बन पे OH कहाँ पे है, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड पे कहाँ पे आता है, अबव द प्लेन, ये आ गया अबव द प्लेन। अगर ये अबव द प्लेन है, OH यहाँ OH था ना, अगर ये अबव द प्लेन है तो CH2OH कहाँ आएगा, बिलो द प्लेन। उसके बाद थर्ड कार्बन पे, ये थर्ड कार्बन है आपका, थर्ड कार्बन पे OH कहाँ पे है, लेफ्ट साइड, इट इज अबव द प्लेन। ये इसका थर्ड था बच्चे। उसके बाद फोर्थ कार्बन पे OH कहाँ पे है, राइट साइड, इट इज बिलो द प्लेन। फिर फिफ्थ कार्बन पे OH कहाँ पे है, हाँ फिफ्थ कार्बन पे इसका टर्मिनल आ गया ना, ये टर्मिनल कार्बन पे क्या रूल है, 1 2 3 4 5, रिंग का टर्मिनल कार्बन, रिंग का एंड वाला कार्बन, उस पे जो CH2OH होता है उसका रूल है कि इट इज ऑलवेज रिटर्न अबव द प्लेन। तो CH2OH अबव द प्लेन, तो नीचे क्या आएगा बच्चे, H। ठीक है, अब इनके बीच में आपने क्या करना है, बॉन्डिंग विद लॉस ऑफ वाटर, ये और ये लॉस ऑफ वाटर, तो इसको मैं मिटाऊंगा और यहाँ पे बच्चे देखें लॉस ऑफ वाटर के साथ बॉन्डिंग, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, एंड दिस लिंकेज इज कॉल्ड एज व्हाट, ये जो लिंकेज है ना अल्फा बीटा, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। पहले ये हेमी एस्टर और हेमी कीटो थे, अब ये फुल एस्टर बन गए, फुल एस्टर को ही ग्लाइकोसाइड बोलते हैं in case of carbohydrates and the linkage is called as glycosidic linkage। ये ग्लूकोज यूनिट है आपका, और ये कौन सा है बच्चे, फ्रक्टोज यूनिट। और फ्रक्टोज कौन सी फॉर्म में है, बीटा फॉर्म में, ग्लूकोज कौन सी फॉर्म में, अल्फा फॉर्म, इन केस ऑफ शुगर, इन कंबाइंड स्टेट। और एक और बात बताई मैंने कि ये पायरनोज फॉर्म में है, पायरनोज फॉर्म, और ये किस में है बच्चे, फ्यूरनोज, 5 मेंबर रिंग। ये देखिए स्ट्रक्चर, दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ शुगर, ये स्ट्रक्चर था बच्चे किसका, शुगर। Dear students, now let us study our next disaccharide, that is maltose. Maltose C12, H22, O11। फार्मूला सेम है। माल्टोज आपको कहां मिलती है, स्टार्च में। इंपॉर्टेंट, अगर आप स्टार्च को हाइड्रोलाइज करें, फर्स्ट वी गेट माल्टोज। माल्टोज is hydrolyzed by the enzyme maltase। स्टार्च को मैंने कहा अगर आप हाइड्रोलाइज करेंगे एंजाइम डाइएस्टेज के साथ, यहां दिखा देते हैं। स्टार्च का फार्मूला होता है C6H10O5 N टाइम। तो फर्स्ट इट गिव्स माल्टोज C12H22O11। हमने 2 से मल्टीप्लाई किया इधर बच्चे, 2 क्योंकि C12 है, N टाइम यहां देंगे, N टाइम। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे और यहाँ n लिख देंगे तो ये तो 6 है, तो n 6 टाइम हुआ, यहाँ तो 12 है, तो हेंस मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है ना, तो n मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से ये रिएक्ट करेगा और वी विल गेट माल्टोज। माल्टोज को जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं, माल्टोज व्हेन हाइड्रोलाइज्ड बाय द एंजाइम माल्टेज, माल्टेज के साथ हाइड्रोलाइज करते हैं, इट गिव्स 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। उसमें सॉरी दिस सुक्रोज, उसमें सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस पे एक मॉलिक्यूल बना था ग्लूकोज का, एक फ्रक्टोज का। यहाँ पे हमें 2 यूनिट्स मिले हैं ग्लूकोज। वन मोर डिफरेंस, मेजर डिफरेंस बिटवीन माल्टोज एंड सुक्रोज इज माल्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर, whereas सुक्रोज इज नॉट रिड्यूसिंग। इसका मतलब साफ है कि ग्लूकोज के केस में एटलीस्ट वन ऑफ द ग्लूकोज यूनिट हैज ए फ्री CHO, फ्री CHO, फ्री रिड्यूसिंग सेंटर। एक ग्लूकोज यूनिट का रिड्यूसिंग सेंटर क्या है, ठीक है। अब देखा क्या गया है वो मैं आपको बताता हूं। पहला पॉइंट, जिस एंजाइम ने इसको हाइड्रोलाइज किया, माल्टेज, इट हाइड्रोलाइजेस अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को ही हाइड्रोलाइज करता है। इसका मतलब साफ है, अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इसका मतलब ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कौन बनाता है बच्चे, हेमी एस्टर।
एनिएस्टल वाला OH ही बनाता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ये हाइड्रोलाइज करता है अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इसका मतलब जो नॉन रिड्यूसिंग ग्लूको यूनिट है, नॉन रिड्यूसिंग वाला उसका C1 अल्फा OH, C1 अल्फा OH दूसरे ग्लूको यूनिट के OH से अटैच है, OH अदर देन C1, क्योंकि दूसरे ग्लूको यूनिट का C1 OH फ्री होना चाहिए। C1 OH क्यों फ्री होना चाहिए? तभी तो वो वाटर में रिंग ओपनिंग कर सकता, CHO बना सकता, तभी वो काम कर सकता किसका, रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। ठीक, तो जब माल्टोज पे स्टडी किया गया तो इट वाज फाउंड दैट C1 अल्फा OH of one glucose unit is attached to C4 OH of the second glucose unit. C4 OH, एक का C1 अल्फा OH, दूसरे का कौन सा बचे, C4 OH, इनके बीच में बनी है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इसका मतलब जो दूसरा ग्लूको यूनिट है उसका C1 OH क्या है, फ्री है, दैट इज फ्री। ठीक है, तो इस बेसिस पे जो हमने यहाँ पे बोला, इस बेसिस पे अगर हमें कहा जाए कि माल्टोज का स्ट्रक्चर ड्रा करो तो वी कैन ड्रा द स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर होगा माल्टोज, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज। आपने क्या करना, सिंपल काम है, आपने ग्लूकोज के 2 यूनिट ड्रा कर देना। लेट अस ड्रा ग्लूकोज 2 यूनिट्स, दोनों को अल्फा फॉर्म में ड्रा कर लीजिए। फिर मैं एक और राज की बात आपको बताऊंगा। ये वाला आ गया अल्फा, फिर आगे आपको बताया राइट लेफ्ट, OH को याद रखने का तरीका राइट, ठीक है, और यहां से रिंग बनानी, इसको मत भूलिए। रिंग आप यहां से टेढ़ा करके भी दिखा सकते हो, ऊपर से भी दिखा सकते हो, इसको मत भूलिए। ऑक्सीजन को बीच में रखना मत भूलिए। लास्ट में क्या आ गया बच्चे, CH2, एक ग्लूको यूनिट आ गया। अब ऐसे ही एक और ग्लूको यूनिट ड्रा करिए बच्चे, ड्रा अनदर ग्लूको यूनिट। ठीक है, H OH H OH, यहाँ पे रिंग आ गई, और यहाँ पे आ गया CH2। हमने क्या बोला आपको, हमने बोला C1 सॉरी C1 अल्फा OH, ये आ गया C1 अल्फा OH। C1 अल्फा OH of 1 is attached to C4 OH of the second glucose unit, 1 2 3 4, C4 OH इसके साथ जोड़ना है। आपने बॉन्डिंग दिखानी है ऐसे, ये मैं दिखाने जा रहा हूं। अब ये देखिए, बीच में ऑक्सीजन को रखना मत भूलना, ऐसे इसको इधर से ही दिखाना। अगर आपने इधर से दिखा दिया इट मीन इट इज बीटा। आपने क्या दिखानी है, अल्फा, तो इधर से ही ऐसे लेके दिखाना, ऐसे कर, बीच में ऑक्सीजन एटम को लिखना नहीं भूलना। सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोस। माल्टोस का एक ग्लूको यूनिट ऐसा है जिसका C1 OH फ्री है, तो जब आप इसको पानी में डालेंगे इसकी रिंग ओपन हो जाएगी, जैसे ग्लूकोज की हम रिंग ओपनिंग दिखाते हैं, एंड इट कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग। ये किसका काम कर सकता है बच्चे, रिड्यूसिंग। एक और बात याद रखें, क्योंकि ये वाला COH रिंग ओपनिंग कर सकता है, इट कैन गो टू अल्फा एज वेल एज बीटा। तो जो माल्टोज होती है बच्चे वो अल्फा फॉर्म में भी होती है और बीटा, मतलब म्यूटा रोटेशन शो करती है। मैंने अल्फा फॉर्म ऑफ माल्टोज ड्रा की है, अगर आप बीटा फॉर्म ऑफ माल्टोज ड्रा करना चाहें तो आपने इसको नहीं चेंज करना, लिंकेज इज अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। याद रखना बच्चे इस बात को, ये जो लिंकेज है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ये अल्फा है। माल्टोज जो हमारी है इसको
कौन सा एंजाइम हाइड्रोलाइज करता? माल्टेज। और माल्टेज की खासियत है इट कैन हाइड्रोलाइज ओनली अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज एंड नॉट बीटा। तो ये अल्फा फॉर्म में है, ये 100% श्योर है। इसको आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप कोई बच्चा इसको ऐसे ड्रा करके आता है, एच इधर ओ एच इधर, तब भी अलाउड, पर वो कौन सी माल्टोज होगी? बीटा माल्टोज। और अगर दूसरी साइड जैसे नॉर्मली आप देखेंगे बुक्स में, तो उन्होंने अल्फा फॉर्म ही ड्रा की होती है ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो जो मैंने स्ट्रक्चर अभी ड्रा करके रखा है ये कौन सा है? अल्फा डी माल्टोस, अल्फा डी माल्टोस, अल्फा फॉर्म ऑफ माल्टोस। ठीक है बच्चे, अब इसी का हमने हावर्थ प्रोजेक्शन ड्रा करना। लेट अस ड्रा हावर्थ स्ट्रक्चर फॉर माल्टोस। कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है बच्चे। पहले ड्रा करिए ग्लूकोज का एक यूनिट। सॉरी, एक काम करते हैं, क्योंकि हमें एक ग्लूको यूनिट के सामने दूसरा ग्लूको यूनिट रखना पड़ेगा, तो यहां ड्रा करते हैं। एक यहां ड्रा कर लेते हैं, एक उधर ड्रा कर लेंगे, एक के सामने। और दोनों कौन सी फॉर्म में है बच्चे? हमने रखे अल्फा में, तो अल्फा फॉर्म ड्रा कर लेते हैं। अल्फा में आपने बताया जो राइट साइड भी उसको कहाँ रखना होता है? बिलो द प्लेन, एच। ये अल्फा फॉर्म आ गई, एच ओ एच। मैं इसको देख के ड्रा कर रहा हूँ। थर्ड पे कहाँ है? लेफ्ट साइड अबव द प्लेन। फोर्थ पे कहाँ है? बिलो द प्लेन। और टर्मिनल वाला हमेशा कहाँ होता है बच्चे? अबव द प्लेन। इसी तरह से इसी के सामने अब दूसरा ग्लूको यूनिट, यहाँ ऑक्सीजन लिखना मत भूलना, यहाँ पे दूसरा ग्लूको यूनिट आपने ड्रा कर देना इसी के सामने। C1 के सामने C4 रखेंगे तभी तो बॉन्डिंग बनेगी ना। C1, ये C4 आएगा। फ्रक्टोज में हमें अलग स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी पड़ी थी, ग्लूकोज ऊपर नीचे फ्रक्टोज में हमें अलग स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है। एच ओ एच, कौन सी फॉर्म? अल्फा फॉर्म। फिर एच ओ एच, एच ओ एच, एच। दोनों ग्लूकोज एक जैसी ड्रा करनी है, मुश्किल काम नहीं है। अब बॉन्डिंग कहाँ करनी है? 1 2 3 4 क्या बोला है कि C1 अल्फा ऑफ वन, C4 OH ऑफ द अदर। तो यहाँ पे बॉन्डिंग होगी ना, तो इसको मिटाते हैं। अब पेंसिल से ड्रा कर लीजिए स्ट्रक्चर पहले, बाद में बॉन्डिंग शो कर दीजिए। यहाँ पे ये देखो कितना अच्छा बॉन्ड बन गया, क्लास बॉन्ड बन गया। हाँ, एक बात याद रखिए, मैंने जो स्ट्रक्चर ड्रा किया वो अल्फा डी माल्टोस का। ये अल्फा मैं किसको देख के लिख रहा हूँ बच्चे? इसको देख। इट कैन बी बीटा आल्सो, क्योंकि जो फ्री रिड्यूसिंग सेंटर है, फ्री वाला, ये रिड्यूसिंग सेंटर हमारा जो फ्री है, जब आप इसको पानी में डालेंगे इट कैन ओपन करेंगे। ये वाला ओपन नहीं कर सकता जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना चुका है। दिस इज अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंक। ठीक है ना, ये पानी में ओपन नहीं होगा, ये हो जाता है। जब ये ओपन होगा बच्चे तो क्या होगा? इट कैन गो टू अल्फा, इट कैन गो टू बीटा। ठीक है ना, तो आप दोनों फॉर्म इसकी ड्रा कर सकते हो। और याद रखिए माल्टोज आल्सो शो ब्यूटा। ठीक है, जो चीज आपको सुक्रोज में नहीं मिलेगी, सुक्रोज में फिक्स है C1 अल्फा ऑफ ग्लूकोज इज अटैच टू C2 बीटा ऑफ फ्रक्टोज। याद रखिए, दिस वाज स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? माल्टोज। बच्चे ये क्लियर हो गया हमने कि ये वाला नॉन रिड्यूसिंग हाफ है, नॉन रिड्यूसिंग हाफ। और ये वाला क्या है बच्चे? रिड्यूसिंग हाफ। एक बात ये, और दूसरा बोथ द ग्लूकोज यूनिट्स इन केस ऑफ सुक्रोज आर इन पायरनोज। कौन सी फॉर्म में है? पायरनोज। अब हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। एक और चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा आपसे, आपको कि अनदर जो आपके सिलेबस में तो नहीं है, सेलोबायोस। सेलोबायोस इज आल्सो ए डाइसैकेराइड, और ये भी दो ग्लूको यूनिट की बनी है। इज आल्सो मेड अप ऑफ 2 ग्लूको यूनिट। फर्क कहाँ पे है? देयर इज अ डिफरेंस। डिफरेंस है कि इसमें जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है वो बीटा है। मतलब अगर आप, दिस इज ओनली फॉर जनरल, अगर आप इस OH को अबव द प्लेन रखते हैं तो ये बीटा हो गया यहाँ पे। मतलब इधर से आप लिंकेज बनाते हैं, इधर से ऐसे दिखाते हैं अगर लिंकेज, बच्चे याद रखें, ऐसे ऐसे। ये बीटा हुई, अल्फा थोड़ी हुई। ऊपर दिखाया हमने OH, दिस इज बीटा, दिस इज बीटा। ठीक है ना, ये बीटा फॉर्म हो गई, तो इसको सेलोबायस कहते हैं।
अगर आप इसको ड्रा करते हैं ऐसे, जो हमने अभी पढ़ा, बच्चे याद रखना, इसको कंफ्यूज नहीं करना अपने आप को। एच आप ड्रा करते हैं ऐसे, इस तरीके से, इसमें आपने नीचे ड्रा किया था अल्फा, तो अल्फा ग्लूको यूनिट विद another glucose unit which has free reducing center, it is maltose। और अगर आप इसको ऊपर से ऐसे दिखाएं, इट इज सेलोबायोस। तो ये फर्क है, दोनों ग्लूकोज की बनी है, मैं इसलिए बताना चाहता था आपको। नाउ लेट अस डिस्कस another important disaccharide, that is lactose, शुगर भी कहते हैं, मिल्क शुगर। मिल्क शुगर, तो अब हम बात करते हैं किसकी, लैक्टोज की। माल्टोज का स्ट्रक्चर हमने डिटेल में स्टडी किया, तो माल्टोज में दोनों ग्लूको यूनिट, माल्टोज में नॉट सुक्रोज, माल्टोज में दोनों ग्लूको यूनिट पायरेनोज फॉर्म, सुक्रोज में एक ग्लूको यूनिट है पायरेनोज फॉर्म है, और जो फ्रक्टोज है वो फ्यूरानोज फॉर्म है। अब बात करते हैं किसकी, स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज, लैक्टोज की बात करते हैं। लैक्टोज इज ए मिल्क शुगर, फार्मूला इसका भी सेम है, C12H22O11। और जब इसको हम हाइड्रोलाइज करते हैं विद एंजाइम लैक्टेज, it gives one molecule of glucose and one molecule of galactose। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का, एक मॉलिक्यूल गैलेक्टोज का। जब इसकी स्ट्रक्चर एलुसिडेशन की गई, when the structure elucidation was done, it was found that the glucose half in case of lactose is reducing half and galactose half is non-reducing half। बच्चे ये ऐसे नहीं है कि जैसे किसी ने प्रपोज कर दिया स्ट्रक्चर, इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्ट्स, एक्सपेरिमेंट्स। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट इसमें नोट किया गया कि जो ग्लैक्टोज है, इसका जो C1OH है, इट इज इन बीटा, दैट इज C1 बीटा OH of galactose is linked to C4OH of glucose। इसका ग्लैक्टोज का C1OH जो कि बीटा फॉर्म में है, वो ग्लूकोज के C4OH से जुड़ा है। तो ये मेन पॉइंट है। और दोनों ग्लूकोज एज वेल एज ग्लैक्टोज, दे आर इन पायरेनोज फॉर्म, पायरेनोज फॉर्म, दोनों पायरेनोज फॉर्म। लेट अस नाउ ड्रा द स्ट्रक्चर। पहले हम ग्लूकोज को ड्रा कर लेते हैं। अब ग्लूकोज जो कि रिड्यूसिंग पार्ट है, रिड्यूसिंग पार्ट में जो C1OH होता है बच्चे, वो फ्री होता है, इट कैन ओपन अप इन वाटर, इट कैन बी अल्फा, इट कैन बी बीटा फॉर्म। ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूं बच्चे अल्फा फॉर्म, मेरे पास इसकी चॉइस है, क्योंकि ये लिंकेज में इन्वॉल्व नहीं है। दैट इज वाई लैक्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर। उसके बाद आपको पता है क्या करना है ना, राइट, लेफ्ट एंड देन राइट एंड राइट। और टर्मिनल, एक चीज हम मिस कर रहे, राइट तो है पर इसका रिंग भी बनाना है। पायरेनोज फॉर्म बोली ना मैंने, अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रा कर दिया। अब मुझे स्ट्रक्चर ड्रा करना है ग्लैक्टोज का। हमने कहा ग्लैक्टोज कौन सी फॉर्म है, बीटा, मतलब C1OH शुड बी ऑन लेफ्ट साइड, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर इसका रिजम्बल करता है ग्लूकोज से, एक्सेप्ट द कॉन्फ़िगरेशन अराउंड फोर्थ कार्बन, 1 2 3 फोर्थ कार्बन पे जो इसका OH है वो ऑपोजिट साइड है। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में इतना ही फर्क है, यहाँ पे फर्क है बस, ठीक है। अल्फा बीटा तो दोनों हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, लेकिन इन केस ऑफ लैक्टोज, लैक्टोज के केस में ग्लैक्टोज इज इन बीटा फॉर्म, लैक्टोज के केस में ग्लैक्टोज कौन सी फॉर्म है, बीटा फॉर्म। ये आमने सामने हमने स्ट्रक्चर ड्रा कर दिए। अब लिंकेज कहां जोड़नी है, C1 बीटा OH with C4OH of the glucose, this is glucose unit बच्चे,
दिस इज ग्लैक्टो यूनिट। ग्लैक्टो कौन सा ग्लैक्टोज है? बीटा डी ग्लैक्टोज। ये कौन सा ग्लूकोज है? अल्फा डी ग्लूकोज। अब हम यहाँ पे लिंक जोड़ते हैं, ये यस, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, ये स्ट्रक्चर, इसको लिखना मत भूले बच्चे। दिस इज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये कौन सी लिंकेज है बच्चे? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये जो बना भी बॉन्ड, दिस इज बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, बीटा ग्लाइकोसाइडिक। अब हमने इसी का स्ट्रक्चर ड्रा करना दूसरा, कौन सा? हावर्थ स्ट्रक्चर। लेट अस ड्रॉ हावर्थ स्ट्रक्चर। ठीक है, हावर्थ स्ट्रक्चर में पहले आप ग्लैक्टोज यूनिट ड्रा कर लीजिए, ग्लैक्टो यूनिट, क्योंकि इसका ग्लैक्टोज का C1, C1 ये C1, और वो भी कौन सी फॉर्म में है? बीटा फॉर्म में। तो ग्लैक्टोज को ड्रा करना पड़ेगा और इसके ऊपर ग्लूकोज रखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चे? OH अबव द प्लेन, लेफ्ट साइड है ना, दिस इज बीटा। फिर यहाँ पे OH राइट साइड है, बिलो द प्लेन। फिर OH, दिस इज 1 2 3, 3 पे OH कहाँ पे है? लेफ्ट साइड, अबव द प्लेन। फोर्थ पे भी लेफ्ट साइड, अबव द प्लेन। टर्मिनल वाला CH2OH कहाँ लिखना है? अबव द प्लेन। ठीक है, अब इसके ऊपर यहाँ पे कॉर्नर यहाँ पे रखिए, C1 को जोड़ना है किससे? C4 से। यहाँ भी रख सकते हैं आप, फिर ऐसे आपको इधर ही रखते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन क्यों आपने रखा। एक जैसे ही स्ट्रेटजी रखते हैं। ठीक है बच्चे, ये मैंने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रा करना। ग्लूकोज का क्या है बच्चे? मैंने अल्फा फॉर्म रखी है। अल्फा में OH कहाँ होता है? बिलो द। फिर यहां देख लेना, OH बिलो द राइट साइड है, बिलो द। फिर लेफ्ट साइड है, अबव द प्लेन। फिर OH कहाँ पे है बच्चे? यहाँ पे देखें, OH राइट साइड है, बिलो द प्लेन। और टर्मिनल कहाँ आएगा? अबव द। इसको और इसको जोड़ना आपने। ये ग्लैक्टोज यूनिट है, याद रखिए, ग्लैक्टोज। ठीक है ना। और जब बॉन्डिंग हुई है तो C4 की किसके साथ हुई है? दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6, E4OH of glucose with C1OH of the galactose। ये बॉन्डिंग आपने दिखानी है। इसको ही मिटा दीजिए, इसको ही मिटा दीजिए, और यहाँ पे बॉन्ड दिखा दीजिए। बीच में ऑक्सीजन लिखना मत भूलिए, याद। ठीक, ये आ गया बीटा फॉर्म, बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अल्फा होती तो यहाँ नहीं थी ऐसे। ठीक है बच्चे, तो दिस इज द स्ट्रक्चर, हावर्थ स्ट्रक्चर। ये फिशर रिएक्शन है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है बच्चे? हावर्थ। तो ग्लूको यूनिट इज रिड्यूसिंग पार्ट एंड दिस इज नॉन रिड्यूसिंग। एक और चीज क्लियर करना चाहूंगा, हो सकता है आपके बुक पे इसको बीटा फॉर्म में दिखाया हो। इसको जो फ्री वाला हिस्सा है ना, फ्री वाला, उसको आप अल्फा फॉर्म में भी दिखा सकते हो और बीटा में भी। अभी मैंने कौन सी फॉर्म में दिखाया था? अल्फा। अगर आप इसको बीटा में दिखाना चाहते हो तो ऊपर कर दीजिए, ये बीटा हो गया। तो दिस इज बीटा डी, कौन बच्चे? लैक्टोज। जो पहले मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया था वो था अल्फा। ये बीटा लिंकेज को देख के नहीं है बच्चे, ये इस फ्री को देख के। अगर फ्री रिड्यूसिंग सेंटर जो है, फ्री रिड्यूसिंग सेंटर ऑफ ग्लूकोज बीटा फॉर्म में हो तो इट इज बीटा डी लैक्टोज। अल्फा फॉर्म में हो इट इज अल्फा डी लैक्टोज। दैट इज लैक्टोज आल्सो शोज न्यूटा रोटेशन। लैक्टोज भी क्या शो कर सकता है बच्चे? न्यूटा रोटेशन। ये चीज सुक्रोज में एब्सेंट थी। सुक्रोज में जो रिड्यूसिंग सेंटर है वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, जबकि माल्टोज और लैक्टोज में दोनों केसेस में एक एक यूनिट का रिड्यूसिंग सेंटर फ्री है। उस फ्री सेंटर की वजह से माल्टोज एज वेल एज लैक्टोज कैन एग्जिस्ट इन अल्फा फॉर्म एज वेल एज बीटा। तो अभी मैंने ये स्ट्रक्चर जो ड्रा किया है, दिस वन, ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज अल्फा डी लैक्टोज का स्ट्रक्चर है। ये अल्फा डी लैक्टोज कैसे? मैंने देखो फ्री सेंटर अल्फा फॉर्म में रखा है, ये देखो, और इसमें मैंने बीटा फॉर्म में रखा है हावर्थ वाले में। अगर आप इसको अल्फा बनाना चाहते हैं, HOH,
वो H को नीचे ले आइए, H ऊपर ले जाइए, है ना? तो दिस वाज स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज। तो जो आपके सिलेबस में 3 स्ट्रक्चर थे, ठीक है? कौन से? सुक्रोज, सेकंड वन वाज माल्टोज एंड देन लैक्टोज। एक मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया सेलोबायोस, सेलोबायोस, इसमें ये सेलोबायोस सेलुलोज होता ना, सेलुलोज। जैसे आप स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करो आपको माल्टोज मिलती, सेलुलोज की हाइड्रोलिसिस करो आपको सेलोबायोस मिलता। तो सेलोबायोस भी 2 ग्लूको यूनिट का बना है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस कहाँ पे है बच्चे, आप बता सकते हैं? डिफरेंस है कि माल्टोज में अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, सेलोबायोस में बीटा है। बना ये भी दोनों 2 ग्लूको यूनिट। मेन डिफरेंस कहाँ पे आ गया? बॉन्डिंग। इसलिए हमारी जो बॉडी है बच्चे, वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाती। हमारी बॉडी में वो एंजाइम नहीं है जो बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ऑफ ग्लूकोज ग्लूकोज को हाइड्रोलाइज कर सके। ग्लूकोज ग्लूकोज बीटा लिंकेज को हमारी बॉडी में वो एंजाइम नहीं है जो हाइड्रोलाइज, ये एनिमल्स में पाया जाता है एंजाइम। हमारी बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। घास को, घास आप नहीं खा सकते, एनिमल्स ही खा सकते। देखिए कैसा भगवान ने कैसा, देखें, एक संयोग बनाया है कि हमारी बॉडी में वही एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है? माल्टेज, तो माल्टोज की हाइड्रोलिसिस कर सकता है, स्टार्च की हाइड्रोलिसिस कर सकता है ना? और एनिमल्स को वो एंजाइम दे दिया जो उनके इंटेस्टाइन में, वो एंजाइम दे दिया जो सेलुलोज की हाइड्रोलिसिस कर सकता है, बीटा लिंकेज को हाइड्रोलाइज कर सकता है। दिस वाज ऑल अबाउट डाइसैकेराइड। थैंक यू वेरी मच।